अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुरैश उस्मान सीज़न 4 एपिसोड नंबर 135 में खुशामदीद। इस एपिसोड के स्टार्ट में यानी शहर में देखा जाता है कि सिपाही जंग की तैयारी में मसरूफ होते हैं। जेरकुते बुराने लब से कहता है कि बहिंदर को जो जगह नाइमा ने बताई है, अगर वहाँ जाल हुआ तो हम क्या करेंगे। इस पर बुराने लब कहता है क्या तुम डरते हो। जेरकुते जवाबन कहता है आखिरी बार तुमने जेरकुते को डरते हुए कब देखा था। गुरबूज लब ये सुनकर कहता है कि मुझे ऐसा शख्स मालूम है जो तुम्हें डराता है। जवाबन जेरकुते कहता है कि तमाम समझदार लोगों को इससे डरना चाहिए। वो कहता है कि जब तक मैं यहाँ पर मौजूद हूँ तो इस बारे में कोई जिक्र ना करना। इस पर बैसमूड अलग कहता है अगर वो आप पर इसी तरह दबाव डालते रहें तो तुम पागल होने की तकलीफ करोगे और तुम्हारा इससे भी बदतर हाल हो जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। जेरकुते सुनकर सिपाहियों से कहता है कि इन्हें देखो और इनके अल्फाजों को सुनो और उनसे कहता है कि अपने मुंह की बजाय अपने बाजुओं से काम ले। जब मैं एनागोल में जासूसी कर रहा था तो बुरहान अलब ने आप लोगों को नज़रअंदाज किया होगा। इस पर बुरहान अलब कहता है कि ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि उस्मान भाई हमेशा क्या कहते हैं, हम लोग जानबूझकर जालों में फंसने की वजह से मशहूर हैं। लगता है उन्होंने तब कहा होगा जब तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था और जब तुम कहते थे कि भाई मैं नहीं सुन सकता। जेरकुते सुनकर कहता है कि अल्लाह इनकी मदद करे जिनका तुम मजाक उड़ाते हो और उससे पूछता है कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। बुरहान अलब कहता है कि ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि हम नाइमन पर ज़बरदस्त हमला करने वाले हैं। जेरकुते सुनकर कहता है क्या तुमने ज़बरदस्त हमला कहा, और वो एक संदूक के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। हम एक होने जा रहे हैं और फिर हम नाइमान को बताएंगे और हम नाइमान को एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला करेंगे। इतनी देर में उस्मान बे आ जाते हैं। पुराने अलब भाइयों से कहता है कि दस्तूर उस्मान बे। जेरकुते संदूक से नीचे उतरता है। उस्मान बे उनसे कहते हैं, उस्मान के सिपाहियों से कहते हैं अगर हमने जहन्नुम के सिपाहियों से लड़ना है तो फिर हम इस लड़ाई को जन्नत से दूर रखते हैं, लेकिन इस बार हम कुछ अलग करेंगे। वो सिपाहियों से कहते हैं कि आप लोग दरवाज़ों को बंद करो, अपनी नज़रों को तैयार रखो, हर कदम पर एक जाल बनाओ और हर जगह पर आग लगाओ। हम नाइमान को अपने घर में ख़त्म कर देंगे। वो सिपाहियों से कहते हैं चलो अब जल्दी करो, सब अलग हो जाओ और यानी शहर में फैल जाओ। इस पर तमाम सिपाही कहते हैं जैसी आपकी मर्जी। एक सिपाही उस्मान बे के पास आता है और कहता है जनाब वालिदा सुल्ताना आ रही हैं। उस्मान बे कहते हैं इन्हें आने दो और सिपाहियों से कहते हैं कि अब सब अपने फ्राइज पर लौट जाओ। इसके बाद नाइमान की करारगाह में देखा जाता है कि नाइमान ने लोहारों का इकट्ठा किया होता है और उनकी तलवारों का जायजा लेता है। एक लोहार की तलवार लकड़ी को नहीं काट पाती। लोहार नीचे झुक जाता है और नाइमान से कहता है कि अजीम कमांडर नाइमान मुझे माफ़ कर दें। नाइमान जवाबन कहता है कि तुम माफ़ी के मुस्तहिक नहीं हो, लेकिन हम देखेंगे कि अगर तुम्हारी तलवार तेज़ हुई तो तुम जल्दी मर जाओगे। नौकर लोहार को पकड़ लेते हैं। लोहार कहता है अजीम नाइमान मुझे माफ़ कर दें, बेराए मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें, मगर नाइमान उसे उसी की तलवार से मार देता है और अपने सिपाहियों से कहता है मैं इस जैसे आदमियों के होते हुए कैसे दुश्मन को शिकस्त दूंगा जो ठीक तरह से फ़र्ज नहीं निभा सकते, अपनी जान से कीमत अदा करेंगे और अब हम उस्मान का खून बहेंगे और जब हम उस्मान को शिकस्त देंगे तो तब वैसा होगा जैसा मैं चाहता था। इन सरजमीनों पर बहाए जाने वाला खून हमारा मकसद पूरा करेगा। वो अपने नौकरों से कहता है कि तैयार हो जाओ और घोड़ों पर सवार हो जाओ, हम जंग पर जा रहे हैं, हम उस्मान का सर उतारने जा रहे हैं। दूसरी तरफ देखा जाता है कि बहिंदर अपनी रवानगी के लिए तैयारियां कर रहा होता है और हुसैन से कहता है कि आज हमारी रवानगी ना तो सबूत की तरफ है और ना ही एनागोल की तरफ। वो हुसैन से कहता है कि जो और घोड़ा गाड़ियाँ और सब आदमियों को अच्छी तरह चेक करो, हमने बहुत लंबा सफ़र तय करना है, हमें अच्छी तरह तैयारी करनी चाहिए। इस पर हुसैन कहता है कि जनाब आप फिक्र मत करें, सब तैयार है, हमने सबसे मजबूत सिपाही अपने साथ रखे हैं। बहिंदर कहता है कि एक लंबा रास्ता हमारा मुंतज़िर है, हम अभी सौदागर के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन हमारी वापसी बहुत मुख्तलिफ होगी। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैनी शहर की हवेली में मेरा एक दीवान होगा। तो हुसैन मुस्कुरा कर कहता है जनाब फिर तो बहुत मज़ा आएगा। बहिंदर कहता है यकीनन बहुत मज़ा आएगा, चलो अब जल्दी से घोड़े ले आओ। तुर्गुत बे और सिपाही बहिंदर का पीछा कर रहे होते हैं। कुनूर अरब तुर्गुत बे से कहता है कि हमने पूरा दिन नाइमान की करारगाह में गुजारा है और ये फजर के अजान से पहले यहाँ जमा होना शुरू हो गए। तुर्गुत बे सिपाहियों से कहते हैं कि इसके सारे सामान को तो देखो, वो अमीर होते जा रहा है, तुम अमीर होते जाओ, लेकिन यकीनन तुम्हारा वक्त आएगा और तुम्हारा गुरूर भी खाक में मिल जाएगा। कुनूर अरब तुर्गुत बे से कहता है कि मेरा फ़र्ज़ यहीं तक था, अब मैं सरदार की तरफ वापस जाऊँगा, मेरा रब आप लोगों का मददगार हो। इस पर तुर्गुत बे कहते हैं कि मेरा रब हम सबको फातेह बनाए। कुतान तुर्गुत बे से पूछता है जनाब अब हम क्या करेंगे, आपके दिमाग में क्या है। इस पर तुर्गुत बे कहते हैं जब ये गिदर चलने लगता है तो मुझे एक ख्याल आता है। कुतान कहता है क्या हम इसे मार डालेंगे, मगर तुर्गुत बे कहते हैं नहीं, पहले हम इसका पीछा करेंगे, इसके बाद वो खुद हमें महल के पास ले जाएगा। वो कहते हैं कि बहिंदर अब तुम्हारा वक्त आ गया है। इसके बाद देखा जाता है कि वालिदा सुल्ताना यानीशर उस्मान बे की हवेली पहुंच जाती हैं और उनसे आके कहती हैं कि कब से बड़े छोटों से मिलने जाने लगे हैं, आपने मुझे बुलाया था। इस पर उस्मान बे कहते हैं अगर आप मुझसे हिसाब लेना चाहें तो आप बगैर पूछे आ जाएं। वालिदा सुल्ताना उस्मान बे से पूछते हैं कि बड़ी तैयारियों की क्या वजह है। उस्मान बे कहते हैं वो कफार के क़यामत की तैयारियाँ कर रहे हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत करें।
उस्मान भी इसमें सुल्ताना को बताते हैं कि वजीर सवेली वो कमांडर नईमान की खिदमत कर रहा है। वालिदा सुल्ताना ये सुनकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि आली सल्जूक का वजीर ये कैसे हो सकता है। उस्मान भी कहते हैं इस दिन जब हम करारगाह में थे, यहाँ तक कि आपके करीबी सिपाही भी नईमान के सामने घुटने टेके हुए थे और ये आपने भी देखा था, लेकिन आप हैरान ना हो कि सवेली गद्दार है। वालिदा सुल्ताना कहती हैं कि वजीर सवेली सुल्तान अलाउद्दीन के बहुत करीब है और सुल्तान की जान खतरे में है। मैं वक्त ज़ाया किए बगैर कोनिया जाऊंगी। उस्मान भी कहते हैं रुक जाएं वालिदा सुल्ताना, कोनिया में सुल्तान अलाउद्दीन और कोनिया के लोग खतरे में हैं, लेकिन अगर आप गई तो आपका इंजाब भी इनके साथ होगा। वालिदा सुल्ताना उस्मान बे से पूछती है कि आपका क्या मशवरा है। इसके बाद अख्तम बे के कबीले में देखा जाता है अख्तम और अलचे कबीले वापस आते हैं। तमाम लोग इन्हें खुशामदीद कहते हैं। बहंगिया खातून अपने खेमे से बाहर आती हैं और इनसे कहती हैं कि आप लोग सही वक्त पर आ गए। वो इनसे कहती हैं कि अपने घर में आप लोगों को खुशामदीद, मैंने आप लोगों का खेमा तैयार कर दिया है। इस पर आयशा खातून कहती हैं कि आपने ऐसा क्यों किया है, अलचे हवेली में रहेगी, वो यहाँ सिर्फ ताज़ीम के लिए आई है। मालूना तुम कहती हैं कि आप क्या कह रही हैं, अख्तमुर हवेली में रहता है, अलचक अपने शोर के साथ हवेली में रहेगी, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। इस पर बहंगिया खातून कहती है कि मैं कुछ नहीं छुपाती हूँ, मैंने वही कहा है जो पहले कहा था। वो अख्तमुर से कहती हैं कि ऐसा नहीं है बेटा। इस पर आयशा तो अख्तमुर से पूछती है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके बाद देखा जाता है कि बाला तो उस्मान बे के पास आती हैं और वालिदा सुल्ताना से कहती हैं कि आप अकेली नहीं जाएंगी वालिदा सुल्ताना, हम आपके साथ चलेंगे। वालिदा सुल्ताना सुनकर बहुत खुश होती हैं और कहने लगती हैं जिन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की, मैं इन लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। इस बात पर बाला खातून कहती हैं कि हम भी अपने मुश्किल तरीन दिनों में मदद चाहते थे। वो कहती हैं कि वालिदा सुल्ताना हम कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अब हमें मुतहिद होना चाहिए। वालिदा सुल्ताना कहती हैं चलें अब हम चलते हैं, इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए। वो उस्मान बे से कहती हैं कि आप जीते रहें उस्मान बे। उस्मान बे कहती हैं कि आप हिफाजत से जाएं। वालिदा सुल्ताना यहाँ से चले जाती हैं। उस्मान बे बाला खातून से कहते हैं कि सवेली जानता है कि ओरहान को पता चल गया है कि वो गद्दार है, वो जानता है कि अब तुम भी दुश्मन हो, इसलिए तुम्हें मोहतात रहना होगा। बाला खातून कहती हैं कि उस्मान आप बिल्कुल फिक्र मत करो, हम कफार पर दोनों तरफ से हमला करेंगे। इस पर उस्मान बे कहते हैं कि वो हम पर हमला करने से बाज नहीं आएंगे और हम ना ही वापस लड़ना बंद करेंगे। उस्मान बे बाला खातून से कहते हैं कि तुम्हें अपनी जंग मुबारक हो। बाला खातून उस्मान बे के हाथ का बोसा लेती हैं और कहती हैं कि इंशाल्लाह हम फतेहयाब होंगे और इंशाल्लाह हम मजीद ले लिए वापस आएंगे।